जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास वंस अगेन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन एवं महान संस्कृति है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। भारतीय संस्कृति सर्वाधिक संपन्न और समृद्ध है और अनेकता में एकता ही इसकी मूल पहचान है। Indian culture is an amalgamation of different traditions and customs and how different communities present and organize themselves in terms of morality and etiquettes. भारत विविधताओं का देश है, जहाँ एक से ज़्यादा जाति, धर्म, समुदाय, पंथ आदि के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ फैसिनेटिंग कंट्री फॉर अ नंबर ऑफ फॉरेनर्स। हमारे देश का जीवन दर्शन ही ऐसा है कि भारत की सीमाओं से बाहर रहने वाले लोग यानी कि विदेशी एक न एक बार यहाँ आने की ख्वाहिश जरूर रखते हैं। वे चाहते हैं कि एक बार जीवन में एक बार भारत भ्रमण पर जाएं। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर लास्ट चैप्टर नंबर 18, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आईज। आज हम अपने टेक्स्ट बुक द स्पेक्ट्रम का अंतिम पाठ 18 कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी पाठ 18 भारत एक यात्री की दृष्टि से का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक, शी वॉज एन अमेरिकन राइटर। हर बुक द गुड अर्थ won Pulitzer Prize. She also won Nobel Prize in Literature for her novels. India through a traveler's eyes, it is an extract from My Several Worlds written by Pearl S. Buck. Here the writer presents the personal records of her life. In this essay, she has expressed her deep love and affection for Indian people. इस निबंध में लेखिका ने भारत के प्रति अपने गहरे प्रेम को व्यक्त किया है। In this lesson, a vivid picture of India has been depicted by Pearl S. Buck. She had known something about India in her childhood through Buddhism. इस पाठ में लेखिका ने राइटर ने भारत के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में चर्चा की है और वो भारत को अपने बचपन से ही बुद्धिज़्म के द्वारा जानती रही। What kind of nation did India emerge after freedom? आज़ादी के बाद, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, आज़ादी के बाद भारत किस प्रकार के देश के रूप में, किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत दर्शन ये कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आइए हम जानते हैं कि पर्ल एस बक ने भारत यात्रा के दौरान यहाँ के कल्चर, यहाँ का रहन सहन, उन्होंने किस बात को नोटिस किया जो उन्हीं के शब्दों में इस पाठ में जिसका वर्णन किया गया है।
India was part of the background of Pearl S. Buck. भारत हमेशा से ही पर्ल एस बक के जीवन की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा रहा है. She had heard a lot of stories of India and Indians from her family doctor and his wife. So she was very keen to see India. उन्होंने बचपन में अपने भारतीय डॉक्टर और उनकी पत्नी से भारत और भारतीयों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी. इसीलिए भारत दर्शन की, भारत आने की उनकी बहुत ही तीव्र इच्छा थी. She had seen many countries in the world, but she was very much influenced by India and Indians. पूरे विश्व में उन्होंने बहुत सारे देश भ्रमण किए, परंतु वे भारतीयों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी. The word color reminds her of the variety of colors of India. India is a colorful country. रंग शब्द ही उन्हें भारतीय जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर की याद दिला देता है. So she came to India. उन्होंने लिखा भी है, in Kashmir the people are often fair, auburn haired, blue eyed women are beauties there. The skin color of the Kashmiri is a lovely cream and features are as classic as the Greek. उनका कहना था काश्मीर के लोग गौर वर्ण फेयर कलर के होते हैं, लाल भूरे रंग के बालों वाली, नीली नीली आँखों वाली कश्मीरी स्त्रियाँ यहाँ के सौंदर्य की प्रतिमाएं होती हैं. उनकी स्किन का रंग बहुत ही प्यारा क्रीम कलर जैसा होता है. She visited many tourist places in India, saw the Taj Mahal of Agra in the moonlight night, Fatehpur Sikri and so many places of Delhi too, but could not understand India and Indians. उन्होंने बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि ताजमहल को चांदनी रात में देखा, फतेहपुर सीकरी देखा और दिल्ली के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी देखे, फिर भी वे भारत और भारतीयों को ठीक से समझ नहीं पाई. She was able to understand Indians better by talking and listening to the youth of the cities and poor farmers of the country. शहर के युवाओं और गरीब किसानों से बातचीत करके वे इंडियंस को बेहतर समझ पाईं. At that time when she came to India, Indians were fighting for their freedom. And youth of the cities, they were planning to get their freedom from the slavery of the British rule. जिस समय वे यहाँ पर आई थी, शहर का जो युवा वर्ग है वे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे. यहाँ का जो युवा वर्ग है, they were planning to get freedom. आज़ादी पाने के लिए बहुत सारे प्लान कर रहे थे कि किस तरह अंग्रेजी शासन से उन्हें छुटकारा मिले. एंड द कंडीशन ऑफ द विलेजर्स, इट वॉज वेरी बैड. गांव की स्थिति उस समय बहुत ही बुरी थी, बदतर थी. पीपल वर स्ट्रगलिंग विथ पॉवर्टी, डिजीजेस एंड मैल न्यूट्रिशंस. विलेजर्स, लोग पॉवर्टी, डिजीज, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, बीमारियां और भोजन के लिए बहुत ही कड़ी संघर्ष कर रहे थे. She found that average age of Indians as 27 years. उन्होंने देखा कि गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है और वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चलते उनकी जो एवरेज आयु है वो सिर्फ 27 वर्ष की होती है. Once
she had been invited to visit a village. She found the house was mud walled and the roof was of thatch, floors polished with the mixture of cow dung and water. एक बार वे किसी गांव भ्रमण के लिए गईं। वहाँ उन्हें एक सज्जन ने आमंत्रित किया था। वहाँ के घर मिट्टी की दीवारों के थे और छत पर छप्पर था। फर्श पर गोबर और पानी के मिश्रण से लिपे पुते थे। She saw that villagers respect their elders. उन्होंने देखा कि सभी गांव वाले बड़ों का बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। उनके अंदर अच्छे संस्कार थे, ये उनका कल्चर था। The luncheon was plain country fare, lentils, rice, spinach boiled very much and condiments. वहाँ उन्हें दोपहर का भोजन बहुत ही अच्छा लगा। ये एक साधारण ग्रामीण भोजन था। मसूर की दाल, चावल, बहुत अधिक उबले हुए पालक और जिसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला हो। She had used all her life knife and fork, but she had got used to eat with her right hand. उन्होंने अपने सारे जीवन में चॉपस्टिक्स, काटा छुरी, इन सब का प्रयोग किया था, परंतु अब यहाँ पर उनको अपने दाहिने हाथ से खाना उन्हें बहुत ही पसंद आया। साफ सुथरे केले के पत्ते में उनको चावल, दाल चावल परोसा गया, जो बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। Religion is ever present in India, Indian life. धर्म भारतीय जीवन में सदैव विद्यमान रहता है। अपने जिस घर में उन्हें आमंत्रित किया गया था, अब उनके जो मेजबान थे वो धर्म का पालन पूरे रीति रिवाजों से कर रहे थे, जिसे देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ और यहाँ के रहने वाले लोगों में धर्म जो है वो हमेशा विद्यमान है। Pearl as Buck, she also criticized British rule for the pathetic situation. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी गरीबी, बीमारियां, मैल न्यूट्रिशन, यहाँ की कंडीशन को देखकर शी क्रिटिसाइज, उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना भी की है। उन्हें ये लगता है कि इन परिस्थितियों को देखकर अंग्रेज को अपने आप में शर्म आनी चाहिए। गांव की स्थिति देखकर उन्होंने एक तुलना भी की है कि जिस तरह के इंडियन विलेजर्स की परिस्थिति है उसका कंपैरिजन उन्होंने चाइनीज़ विलेजर्स से किया। चाइनीज़ विलेजर्स जब वहाँ उन्होंने चाइना में भ्रमण किया था तब उन्होंने देखा कि वहाँ के गांव के जो लोग हैं उनकी परिस्थिति बहुत ही बुरी है, बट जब वो इंडिया आई और यहाँ के गांव वालों को उन्होंने देखा तो उन्हें ये लगा कि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी शासन की आलोचना की है। द इंटेलेक्चुअल्स दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। इंडियाज ट्रायम्फ of a bloodless revolution has taught humanity a lesson. भारत की रक्त रहित कामयाबी ने मानवता को एक नया पाठ पढ़ाया है। यह गांधी जी की शक्ति ही थी जिसने उन्हें बहुत शीघ्र यह ज्ञान करवा दिया कि किसानों और विद्वानों दोनों को देश के लिए एक साथ काम करना है। इसलिए गांधी जी को बिना युद्ध किए ही लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। पाठ कि युद्ध और नरसंहार के विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होता और श्रेष्ठ लक्ष्य तभी सुनिश्चित होता है जब उसको प्राप्त करने के साधन भी श्रेष्ठ हों। A noble end is assured only if the means to attain it are also noble. The writer's life, it has been too crowded with travels and many people for her to put it all within the covers of one book.
However, and indeed all her books have not been enough to tell the things she would like to tell. उनकी जीवन यात्राओं की भागम भाग से, उनकी जीवन यात्राओं की भागम भाग से भरा हुआ है और बहुत से लोग चाहते हैं कि यह सब एक ही पुस्तक में समा जाए। हालांकि और वास्तव में उनकी सारी किताबें भी उतना कहने में समर्थ नहीं हैं जितना कि वो कहना चाहती हैं। Years after, when she left India, she wrote, "Come, my beloved," against its background. भारत को छोड़ने के कई वर्ष बाद भारत की पृष्ठभूमि पर उन्होंने एक किताब लिखी, "Come, my beloved." Strange, the Americans, except for a few, have not understood the real meaning of that book, but the Indian readers understand. अजीब बात है, कुछ लोगों को छोड़कर अमरीकी लोग जो हैं उस पुस्तक के सही अर्थ को नहीं समझे, लेकिन भारतीय पाठक इस बात को समझते हैं। We have not lived long enough perhaps to know universally that the price of achievement, whatever the goal, is an absolute. हम इतने चिरंजीवी नहीं हुए हैं कि सार्वभौम रूप में यह जान सकें कि चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उपलब्धि की कीमत संपूर्ण होती है। अपनी इस पुस्तक को, in her book she chose 3 Christian missionaries to prove it. For of all the people that I have ever known, the missionary is in his way the most dedicated, the most single-hearted. अपनी पुस्तक में इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 3 ईसाई मिशनरियों को चुना, क्योंकि जो उन्होंने अभी तक जाना है, सभी लोगों की अपेक्षा एक मिशनरी अपने तरीके से सर्वाधिक समर्पित और सर्वाधिक एकल हृदय का होता है। He believes that God is the one, the Father of mankind, and that all men are brothers. वह विश्वास करता है, ईसाई मिशनरीज जो हैं वो विश्वास करते हैं, they believe that मनुष्य जाति का पिता एक परमात्मा ईश्वर है और सभी मनुष्य जो हैं वो भाई भाई हैं। So कम से कम at least the Christian says he so believes and so he preaches, then why has he failed to change the world in spite of his sacrifices? पर्ल एसबक हमारी लेखिका जो हैं वो ये बात समझ नहीं रही है कि जैसे ईसाई कहता है कि वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही उपदेश देता है, फिर वह बलिदानों के बावजूद संसार को परिवर्तन करने में असफल क्यों हो गया। यहाँ पर पर्ल का कहना था कि यदि क्रिश्चियनिटी में इस तरह का विश्वास है, ऐसा मानना है, तो फिर वह संसार को बदलने में असफल क्यों है। नाउ इंडिया इज रेडी टू पे एनी कॉस्ट ऑफ आइडियलिज्म। तो बच्चों, आपने देखा पर्ल एसबक की दृष्टि से, एक यात्री की दृष्टि से एक नज़र भारत की ओर। I hope all of you understood the chapter nicely. जय हिंद बच्चों।